नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा आइडिया, मतलब वो जो कभी-कभी नैपकिन पर ही बन जाता है, उसे एक प्रॉपर प्रोफेशनल ऑटोकैड ब्लूप्रिंट में कैसे बदला जाता है। तो ये रहा हमारा रोड मैप। हम एक सपने से शुरू करेंगे, फिर कागज पर प्लानिंग, डिजिटल दीवारें बनाना, दरवाजे खिड़कियां जोड़ना और आखिर में उसे एक प्रोफेशनल फिनिश देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस शुरुआती पल की, सपने से डिजाइन तक का सफर। देखिए, हर बड़ा प्रोजेक्ट ना एक छोटी सी चिंगारी से ही तो शुरू होता है, एक आइडिया जो बस दिमाग में कौंध जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि अपने सपनों का घर किसी नैपकिन पर ही बना डाला हो? मुझे यकीन है हम सबने कभी ना कभी ये किया है। और मजे की बात यह है कि दुनिया के कई कमाल के डिजाइन की शुरुआत बस ऐसे ही किसी रफ स्केच से हुई है, जिसमें एक बड़े सपने की पहली झलक छिपी होती है। तो हमारा मकसद बस इतना सा है, उस पर्सनल विजन को, उस रफ आइडिया को पकड़कर एक ऐसे स्ट्रक्चर्ड डिजिटल फॉर्मेट में ढालना है जिसे कोई भी देखकर आसानी से समझ जाए। और यही काम हम ऑटोकैड की मदद से करने वाले हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे और बहुत जरूरी स्टेप पर, कागज पर प्लानिंग। सॉफ्टवेयर खोलने से भी पहले जो असली नींव रखी जाती है वो कागज पर ही रखी जाती है। ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी डिजिटल ईंट रखने से पहले कागज पर एक मजबूत नींव होनी ही चाहिए। ये जो प्री प्लानिंग वाला स्टेज है ना, ये बहुत जरूरी है। इससे आगे का पूरा डिजिटल काम एकदम स्मूथ और तेजी से होता है। तो प्लानिंग में क्या क्या आता है? सबसे पहले प्लॉट का साइज क्या है? मान लीजिए 30x40 फीट। फिर कितने कमरे चाहिए, जैसे 2 बेडरूम, 1 हॉल, किचन। और हाँ, बेसिक लेआउट कैसा होगा, वास्तु या दिशा का भी ध्यान रखना है या नहीं। ये सारे फैसले ही हमारे ब्लूप्रिंट की बुनियाद है। ठीक है, तो कागज पर प्लान रेडी है। अब वक्त है डिजिटल कंस्ट्रक्शन शुरू करने का। चलिए अपने आइडिया को कंप्यूटर स्क्रीन पर उतारते हैं। ऑटोकैड में घुसते ही सबसे पहला काम है यूनिट्स सेट करना। इसे ऐसे समझिए जैसे आप अपना मेजरिंग टेप चुन रहे हैं कि आपको फीट में काम करना है या मीटर में। ये बहुत जरूरी है ताकि पूरा प्लान सही स्केल पर बने। अब देखिए स्ट्रक्चर बनाना कितना आसान है। सबसे पहले रेक्टेंगल कमांड से 30 × 40 फीट का प्लॉट बना लिया। फिर ऑफसेट कमांड से 9 इंच मोटी बाहरी दीवारें बना दी और फिर से ऑफसेट का इस्तेमाल करके अंदर के कमरों की दीवारें खींच दी। देखा, सिर्फ 2 कमांड्स और घर का बेसिक ढांचा तैयार। अब जब लाइनें बन गईं तो कुछ एक्स्ट्रा लाइनें भी होंगी जो एक दूसरे को काट रही होंगी। यहीं पर काम आता है ट्रिम कमांड। इसे एक डिजिटल कैंची या इरेजर समझ लीजिए। ये उन फालतू लाइनों को हटाकर एकदम साफ सुथरे कोने बना देता है। तो इन सब कमांड्स का फायदा क्या है? फायदा ये है कि हम हर कमरे को एकदम सटीक नाप दे सकते हैं। जैसे कि इस 2 BHK प्लान में हमने हॉल का साइज रखा है करीब 12 बाय 15 फीट, एकदम परफेक्ट। ओके, तो दीवारें खड़ी हो गई हैं, लेकिन अभी ये सिर्फ एक खोखला ढांचा है। अब इसमें जान डालने का टाइम है, मतलब दरवाजे, खिड़कियां और बाकी डिटेल्स जोड़ने का। अच्छा, दरवाजे खिड़कियों का साइज क्या रखें? इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड साइज होते हैं, जैसे मेन दरवाजा करीब 3 फीट का, कमरों के दरवाजे 2.5 फीट के। इन स्टैंडर्ड साइज को फॉलो करने से प्लान रियलिस्टिक लगता है और बाद में कंस्ट्रक्शन में भी आसानी होती है। और ये डिटेल्स डालना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। दरवाजे खिड़कियों के लिए बस लाइन कमांड से कट लगाना है। दरवाजा किस तरफ खुलेगा ये दिखाने के लिए आर्क कमांड है। और तो और इंसर्ट कमांड से तो बने बनाए फर्नीचर ब्लॉक्स भी डाल सकते हैं। और अब हम आ गए हैं फाइनल स्टेप पर, प्रोफेशनल फिनिश। अब तक जो बनाया है उसे चमकाने का, उसे एक फाइनल पॉलिश लुक देने का टाइम है। तो एक प्रोफेशनल टच के लिए क्या क्या करना है? सबसे पहले हर कमरे को टेक्स्ट कमांड से लेबल करें, जैसे बेडरूम 1, किचन। फिर डिम कमांड से सारे माप दिखाएं। चीजों को लेयर्स में ऑर्गेनाइज करें ताकि सब कुछ साफ दिखे। और आखिर में हैच कमांड से दीवारों को भर दें ताकि वो अलग से नजर आएं। बस हो गया आपका प्लान प्रोफेशनल। तो ये देखिए, ये है पूरी कहानी। हमने एक नैपकिन पर बने रफ आइडिया से शुरुआत की थी और अब हमारे सामने एक साफ सुथरा डिटेल वाला डिजिटल ब्लूप्रिंट है। क्या कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है ना? तो एक फ्लोर प्लान बस स्क्रीन पर खींची गई कुछ लाइनें नहीं है। ये एक सपने को हकीकत में बदलने का पहला सबसे मजबूत कदम है। और इस प्रोसेस को सीखकर कोई भी अपने विजन को असलियत का रूप दे सकता है। तो अब ये ब्लूप्रिंट तो पूरा हो गया।
सवाल ये है कि अगला क्या डिजाइन होगा, क्योंकि इन बेसिक स्किल्स के साथ संभावनाएं सच में अनलिमिटेड हैं।